दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। शादरा के मकाम पर 2,13,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला। बिफरे दरियाई पानी से करीबी रिहायशी सोसाइटी जेरे आब आ गई। 28 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। फर्रुखाबाद, मांगा मंडी, थीम पार्क, शफीकाबाद से भी 210 शहरियों को रेस्क्यू किया गया है। कश्तियों के जरिए सैलाबी रैले में फंसे अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकली जारी है। लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। इसी पर बात करेंगे। फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान बताएगा ताज़ा अपडेट्स के हवाले से। जो सैलाबी लहरा है उसमें पानी की सतह में मुसलसल कमी देखने में आई है। रात 2 बजे यहाँ पर 2,20,000 के करीब पानी का रेला गुजर रहा था, जिसके बाद पानी की सतह में मुसलसल कमी देखने में आई है। इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत हाल फ्लड रिलीफ कैंप है उसकी जानिब से जो जारी किया गया है एदादो शुमार, इस वक्त रावी के मकाम पर 2,11,330 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। अब से 1.5 घंटा पहले इसी मकाम के ऊपर जो पानी की सतह थी वो 2,13,440 क्यूसेक, जबकि जसड़ के मकान के ऊपर जो ये सतह है वो भी कम होना शुरू हो गई है। जसड़ के मकाम के ऊपर जो सैलाबी रेला है वहाँ से 79,820 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, जब से 1.5 घंटा कबल यही 93,000 की सतह पर था। जबकि बलूकू के मकान पर पानी की सतह 1,19,045 क्यूसेक है, जहाँ पर मुसलसल पानी का इजाफा देखने में आया है। इसके अलावा जो यहाँ पर रेस्क्यू टीम है उनकी जानिब से 210 अफराद को लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जो सैलाबी रेले के पानी में फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू किया गया है। सबसे ज़्यादा जो रेस्क्यू है वो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से पीछे फर्रुखाबाद है, वहाँ से लोगों को निकाला गया है और उनकी तादाद तकरीबन 72 के करीब है। और इसके बाद जो दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मांगा के इलाके में किया गया, जहाँ से 40 जो अफराद सैलाबी रेले के पानी में फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू किया गया। इसी तरह एक निजी सोसाइटी से 28 अफराद को रेस्क्यू किया गया है और दीगर मकामात पर जिसमें जो दीगर सोसाइटीज़ हैं, इलाके हैं, वहाँ से इन अफराद को मुसलसल रेस्क्यू किया जा रहा है। रात गए 1122 की बोट्स दरियाए रावी में मौजूद थी, मुसलसल गश्त कर रही थी। जहाँ कॉलें आती थी वहाँ पर पहुँचते थे। रात ऑपरेशन रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ा है रेस्क्यू को, ताहम उसके बावजूद भी रात गए भी ऑपरेशन ये जारी रहा है और सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकालने का सिलसिला सुबह सवेरे भी जारी है। ताहम सुबह सवेरे जो ऑपरेशन है उसकी जो रफ्तार है वो तेज़ कर दी गई। तो इस वक्त भी दरियाए रावी में रेस्क्यू 1122 की बोट्स मौजूद हैं, जबकि दीगर मकामात पर पानी उतरने की वजह से लोग शहरियों ने सुकून का सांस लिया है। जबकि इस वक्त शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हो रही है। ग्रीन टाउन, जौहर टाउन, चुंगी मरसदू, निश्तर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है, जबकि दीगर मकामात पर भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं इस वक्त दरियाए रावी शादरा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो आसमान के ऊपर बादल छाए हुए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जबकि आइंदा 24 घंटे में अगर सैलाब की कैफियत की बात की जाए तो मज़ीद पानी उतरने की जो पेशन गोई है वो की गई है, क्योंकि जसड़ के मकाम पर जो पानी की सतह है वो मुसलसल नीचे जा रही है। इसी तरह जो शादरा के मकाम के ऊपर जो पानी की सतह है उसमें मुसलसल कमी देखने में आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इदारे हैं वो मुसलसल मुतारिक है। लाहौर की 5 तहसीलों के 22 मौजूदात को बताया गया था जहाँ से पर पानी दाखिल हो सकता है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर पहले ही कर लिया गया था। अब तक जो ताज़ा डेटा है उसके हिसाब से तकरीबन 1300 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से बहुत सारे बेशतर लोग हैं वो अपने जो रिश्तेदार हैं उन्हीं के घर के ऊपर चले गए हैं। जबकि 25 से 30 लोगों को लाहौर के अंदर जो फ्लड कैंप्स बनाए गए हैं 17 स्कूल्स के अंदर वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। जबकि जहाँ जहाँ ख़तरा था वहाँ के ऊपर जो रेस्क्यू की टीमें हैं, सिविल डिफेंस की टीमें हैं और दीगर इदारे वो वहाँ पर मौजूद है। जबकि पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं वो भी तैनात हैं और ज़िला इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। इसी तरह कमिश्नर हाउस में फ्लड के अपडेट्स के हवाले से वहाँ पर भी जो कंट्रोल रूम है वो कायम किया गया है, मुसलसल वहाँ से अपडेट्स हासिल की जा रही हैं। इसी तरह लाहौर के अंदर जो सूबाई वज़ीर है मुश्तबा शुजौर रहमान, उनको फ्लड रिलीफ और अपडेट्स के हवाले से ज़िम्मेदारी दी है। कल वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया था और बताया था कि पानी की सतह के अंदर कमी है, हालात उनके कंट्रोल में है। जबकि रात गए पानी 2.20 था और सुबह इस वक्त
213 है। तकरीबन 7000 क्यूसिक पानी की सतह में कमी वाक़ई देखने में आई है, जबकि रेस्क्यू का काम ताहाल जारी है। ना सिर्फ सरकारी बल्कि जो फलाही इदारे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कैंप्स लगे हुए हैं और वो भी जो फ्लड रिलीफ है उसमें अपना जो हिस्सा है वो डाल रहे हैं। जबकि ज़िला इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो भी गाहे बगाहे यहाँ पर आ रहे हैं। रात गए भी दौरा करता गया, ख़ासतौर पर AC जो तहसील रावी हैं वो यहाँ पर मुसलसल मौजूद हैं। फ़र्रुखाबाद का भी उन्होंने दौरा किया, शफीकाबाद का भी, वो एरियाज़ जो रावी शाहदा से मुल्हिका है, तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया। जबकि कमिश्नर और DC जो लाहौर है वो भी मुसलसल फील्ड में है और तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा भी उनकी जानिब से लिया जा रहा है। जबकि CM पंजाब को 2 दफ़ा शाहदरा के मकाम के ऊपर आई हैं, यहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लिया, बोट्स के अंदर बैठी हैं, तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा लिया। पीरा फोर्स के एहलकार यहाँ पर मौजूद है, शहरी यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, उनको रोका जा रहा है कि पानी के करीब ना जाया जाए। बहुत सारे जो लोग हैं वो शाहदरा पुल के ऊपर आकर जमा हो जाते हैं, जिस ट्रैफिक के बहाव में मुश्किलात होती है तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार वहाँ पर तैनात हैं। वो लोग जो अपने फैमिली के हमरा यहाँ से गुजर रहे होते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप गुजर जाएँ, आपकी वजह से ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर हो रही है। तो इस वक्त कहा जाए कि तमाम तर जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो तमाम तर मुतहर्रिक हैं, हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहा है। अपने लेवल के ऊपर जो उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी वो बखूबी सर अंजाम दे रहा है। CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुसलसल जो कंट्रोल रूम कायम किया गया है फ्लड का, वहाँ से राब्ते में, कमिश्नर से राब्ते में, चीफ सेक्रेटरी के साथ राब्ते में और मुसलसल अपडेट ले रहे हैं। रिलीफ के हवाले से तमाम तर अपडेट्स ले रहे हैं। जो सूबाई वज़रा हैं उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, किस वज़रा को कौन से मुतासर इलाके में जाना है, रिलीफ का काम करना है, तमाम तर जो जिम्मेदारियाँ हैं वो सौंप दी गई हैं। लाहौर के अंदर मुस्तफ़ा शुजर रहमान की जिम्मेदारी है, वो भी यहाँ पर आए थे, वो भी दीगर इलाके वहाँ पर जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, फ्लड रिलीफ के हवाले से अपडेट्स ले रहे हैं। इस वक्त तक कोई ऐसी बड़ी शिकायत मौसूल नहीं हुई है कि सैलाब से मुतासरा लोग जिन्हें शिफ्ट किया गया है या वहाँ से निकाला गया है उनकी शिकायतों के जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से उनके साथ ताउन नहीं किया जा रहा। बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी से करीबी इलाके में जो बंद रोड है या मुल्हिका आबादी है जहाँ पर फ्लड का पानी नहीं आया वहाँ पर मौजूद है और अपने घरों को खुद देख रहे हैं। उन्हें शक है कि शायद कोई चोरी या कुछ ना हो जाए क्योंकि सामान उनका वहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उनको तमाम तर सहूलियात फराहम की गई है। उन्हें कहा गया था कि आप सेफ मकामात पर जाकर मुंतकिल हो जाएँ। शाहदरा के ऊपर मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर पिलर है और जिस वक्त ये पानी चल रहा था वहाँ से उसके निर्भर 6 से 8 इंच यहाँ से भी देखा जा सकता है कि पानी की सतह नीचे हुई है। जबकि जो फ्लड फोरकास्ट डिवीज़न है उनकी जानिब से भी मुसलसल ये इतला दी जा रही है कि पानी का में कमी हो रही है। इसका मतलब ये है कि लाहौर शहर के अंदर जो सैलाब का खतरा था और बहुत बड़ी तादाद में। ठीक है फरहान, आप हमारे साथ रहिए, आपसे इस हवाले से मजीद भी डिटेल्स लेंगे। हाशिर, आप बताइएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, वहाँ के जो डैम्स हैं उनमें पानी कितना भर चुका है, महकमा मौसमियात और NDMA की जानिब से क्या इतलात आ रही हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो इस वक्त रावल डैम मौजूद है उसकी अगर बात करें तो रावल डैम जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है भर चुका है। रावल डैम के अंदर जो पानी की गुंजाइश है वो तकरीबन जो है वो 1750 फीट तक है और जब 1750 फुट तक पानी हो तो वो नॉर्मल सूरत हाल समझी जाती है। लेकिन रात के जो रावल डैम में पानी की सतह है वो बुलंद हुई, जो कि जिस तरह गुज़िश्ता दिनों से मुसलसल बुलंद हो रही है और पानी जो है वो तकरीबन 1751 फीट तक जो है वो पहुँच चुका था, जिसके बायस रावल डैम के जो स्पिल वेज हैं वो सुबह 6 बजे जो है वो खोल दिए गए थे और इस वक्त भी पानी के अखराज का जो सिलसिला है वो रावल डैम से जारी है। और इस वक्त जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस दफ़ा जो रावल डैम के स्पिल वेज हैं वो तब बंद किए जाएंगे जब पानी जो है वो 1746 फुट तक जो है वो पहुंचेगा, तो रावल डैम के स्पिल वेज जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। इससे कबल हमने देखा कि रावल डैम के जो स्पिल वेज हैं वो 1748 फुट तक जो है वो वहाँ पर उसको पानी को जो है वो रखा जाता है, पानी का ज़हीरा जो है उसमें मौजूद होता है। लेकिन इस दफ़ा पानी की सतह को मज़ीद कम किया जा रहा है क्योंकि NDMA और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशेनगोई की गई है कि आज से बारिशों का जो है वो एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं, जिसकी वजह से डैम के अंदर पानी की सतह जो है वो दोबारा से बुलंद हो सकती है। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो है वो आज पानी की सतह जो है वो 1746 फुट पर जब पहुंचेगी तो इसके बाद जो है वो स्पिल वेज जो है उनको बाकायदा तौर पर बंद किया जाएगा और डैम इंतजामिया के मुताबिक जो है ये तकरीबन 5 से 6 घंटे का दौरानिया होगा। इस दौरान पानी की सतह जो है वो कम होगी और स्पिल वेज जो है वो बंद किए जाएंगे। जबकि दीगर जो मुख्तलिफ डैम्स हैं पाकिस्तान के अंदर अगर उनकी बात करें तो इस वक्त जो तरबेला डैम है, मंगला डैम है, उसके साथ साथ सिमली डैम और खानपुर डैम, यहाँ पर भी पानी जो है वो
तकरीबन जो है वो मुकर्रा हद तक मौजूद है। खानपुर डैम जो है वो कल मुकम्मल भर गया था, उसके बाद वहाँ पर पानी का जो अखराज है वो अमल में लाया गया और पानी की जो सतह है वो कम की गई और आज भी इस वक्त जो है वो सूरत हाल जो है मामूल के मुताबिक है। लेकिन रात के जो 4 से 5 अहम डैम है वहाँ पर पानी की सतह में जो है वो थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब से कुछ देर बाद इंतजामिया जो है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा कि आया जो है वो स्पिलवेज को खोला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो आने वाला मानसून का सिलसिला है जिसको मानसून का नामा जो स्पेल है उसके अंदर जो है वो शदीद बारिशें जो है वो मुतवक्किल हैं, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे पंजाब, उसके साथ साथ केपी के गिलगित बल्तिस्तान और के अंदर भी शदीद बारिशें बताई गई हैं। तो इस वजह से इंतजामिया की जानिब से बर वक्त जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं और NDMA की जानिब से हदायत भी जो है वो यही की गई है। जबकि ये जो हालिया बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होगा तो इसकी वजह से पंजाब जो है वो भी काफ़ी हद तक NDMA हुकाम के मुताबिक जो है वो मुतासिर हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पंजाब के अंदर पहले ही सैलाबी सूरत हाल है। तो जैसे ही मजीद बारिशें होंगी तो इसकी वजह से जो दरिया है, खसूसी तौर पर जो मशरकी दरिया हैं जिनके अंदर इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल है, जिनमें रावी, चनाब और सतलुज है, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर पानी का जो बहाव है उसमें मजीद इजाफा जो है वो मुतवक्किल है। एक तो पंजाब में होने वाली बारिशों की वजह से, दूसरा इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर भी जो बारिशें इस वक्त वो बताई जा रही हैं। तो इसकी वजह से जो दरियाओं के अंदर सैलाबी सूरत हाल है वो उसकी सूरत हाल जो है वो संगीन भी हो सकती है, क्योंकि अब इस वक्त भी पंजाब के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है इसकी सबसे अहम वजह जो है वो भारत के मुख्तलिफ इलाके, खसूसी तौर पर जो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर उसके साथ साथ भारत के मुख्तलिफ जो अजला हैं वहाँ पर शदीद बारिशें हुई और 600 मिलीमीटर तक बारिशें जो हैं वो रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर पंजाब के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल बनी। तो अगर यहाँ पर अब आज़ाद कश्मीर के अंदर और पंजाब के अंदर दोबारा से बारिशें जिस तरह महकमा मौसमियात की जानिब से बताई जा रही हैं, तो अगर ये दोबारा से बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होता है और मूसलाधार बारिशें होती हैं तो इसकी वजह से सूरत हाल जो है वो मजीद संगीन हो सकती है। और खसूसी तौर पर वो इलाके जहाँ पर पहले इस वक्त सैलाब का पानी मौजूद है तो यहाँ पर बारिश का पानी भी जो है वो पहुँचेगा और यहाँ पर बारिश भी जो है वो बरसेगी, तो जिसकी वजह से सूरत हाल संगीन हो सकती है। और इंतजामिया को इस हवाले से बर वक्त जो है वो आगाह कर दिया गया है कि वो तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल रखें और इसके साथ साथ ऐसे इलाके जहाँ पर इस वक्त सैलाब का पानी जो है वो आइंदा आने वाले 12 से 14 घंटों के अंदर या 24 घंटों के अंदर पहुँचने का खदशा है, तो वहाँ पर जो है वो शहरियों को बर वक्त जो है वो रेस्क्यू किया जाए। इस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो जारी है और 200 से ज़ायद इस वक्त NDMA हुकाम के मुताबिक पंजाब भर के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। फरहान, आपकी जानिब आना चाहूंगी। फरहान, ये बताएगा कि रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स वहां पर कितने लगाए गए हैं, उस हवाले से भी बताएगा। और सेकेंडली, जो आसपास के एरियाज हैं जो ज़ेरे आब आने का खदशा है, क्या उन्हें मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा लिया गया है? देखें, रेस्क्यू का जो कैंप है यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू की बोट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा सिविल एविएशन का अमला मौजूद है, सिविल डिफेंस का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, सिविल जो डिफेंस के गोताखोर है वो यहाँ पर मौजूद है। 5 तहसीलों के 22 मौजूदात थे जिन्हें बताया गया था कि वो सैलाबी रेले से मुतासिर हो सकते हैं। इस हवाले से उन्हें पहले ही पानी की आमद से कबल ही बहुत हद तक खाली करवा लिया गया था। जो ज़िला इंतज़ामिया उनकी जानिब से बताया गया था कि जो तहसील अल्लामा इकबाल टाउन है वहाँ से चूंग, शाहपुर, नियाज बेग को खाली करवा लिया गया था। तहसील रावी से शादरा, जिया मूसा, तारगा, रख, शादरा, इसे जैसे इतला मिली थी कि रावी के अंदर सैलाबी सूरत हाल आएगी, बर वक्त इन इलाकों को खाली करवा लिया गया था। इसी तरह तहसील वाघा के 5 मौजाजात थे जिसमें कोगल, भेनी, रोला, तलोरा और ईमान ढाले वाला था जिसे खाली करवाया गया था। इसी तरह तहसील सिटी के 4 मौजाजात की आबादियों को भी खाली करवा लिया गया था जिसमें शाहीनाबाद, सगियाँ, सांदा, बाबू साबू की आबादियाँ हैं और तहसील रायवंड के 5 मौजाजात थी जिसमें से खुदपुर, मोलनवाल, मांगा, मांगा हज़ारा, मांगा उत्तर की आबादियाँ हैं। इन मज़कूरा जात को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया था। यहाँ पर खड़ी जो फसलें वो सैलाब से मुतासिर ज़रूर हुई हैं, ताहम कोई ख़ास जानी नुकसान की इस वक्त तक लाहौर के अंदर इस तरह की इतला नहीं है। रेस्क्यू की जानिब से अब तक सिर्फ रिलीफ के हवाले से अपडेट्स की गई हैं कि 210 अफराद को रेस्क्यू किया गया, महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है, जिसमें मेरे बिल्कुल अकब में फ़रखाबाद है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं क्योंकि ये सबसे शादरा के करीब तरीन पॉइंट है। यहाँ पानी दाखिल हो गया था और लोगों के घर और आबादी यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर एक नाला भी था जहाँ से पानी दरिया रावी में गंदा पानी छोड़ा जाता था, वो ओवरफ्लो हुआ और साथ सैलाब का पानी था, तो यहाँ पर सैलाबी कैफियत पैदा हो गई थी। ताम ज़िला इंतज़ामिया फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँची है, रेस्क्यू का अमला फौरी तौर पर पहुँचा है और आबादी को फौरी तौर पर खाली करवा लिया गया था। इसी तरह बिल्कुल मेरे राइट साइड पर शफीकाबाद का इलाका है जिसमें पानी सुबह सवेरे कल दाखिल हुआ था, वहाँ पर भी फौरी तौर पर रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। रात गए भी शफीकाबाद के इलाके से 4 लोगों को रेस्क्यू की जानिब से 3.5 घंटे की कोशिश के बाद रेस्क्यू किया गया, जिनका एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ था। जिस वक्त को यहाँ पर रेस्क्यू करके किनारे हैं उनसे बातचीत की गई है। उनका कहना था कि जैसे इत्तला मिली थी उनकी ख़वातीन यहाँ से चली गई थी लेकिन उनका सामान यहाँ पर मुंतकिल नहीं हो सका था।
जिसकी वजह से ये उनके 2 बेटे, एक भतीजा और खुद वो यहाँ पर रह गए, तो सैलाबी रैली में फंस गए थे। और रात उन्होंने 2 बजे के करीब रेस्क्यू से रब्ता किया और 5:30 बजे रेस्क्यू टीमों की बोट ने चारों अफराद को जो सैलाबी रैली में फंसे हुए थे निकाल लिया था। इसी तरह दीगर मकामात पर भी इतलात थी कि रात गए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। अंधेरे में मुश्किलात का सामना था। अब रेस्क्यू की नई जो टीम है वो यहाँ पर आ रही है, चार्ज ले रही है, बोट चेक कर रही है, दोबारा रावी के अंदर पेट्रोलिंग कर रही हैं। जो कंट्रोल रूम से कॉल्स आती हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शहरी हैं बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। बार बार उन्हें यहाँ से पीछे धकेला जाता है, लेकिन फिर एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पानी को देखने के लिए लोग पहुँच जाते हैं। और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल अपील की जा रही है कि सैलाबी कैफियत पानी से दूर रहें, अपने बच्चों को दूर रखें, और जिन इलाकों को बताया गया है कि वो सैलाबी लहरें से मुतासिर हो सकते हैं वो दूर रहें। ज़्यादातर जो रेस्क्यू की जानिब से बेहतरीन हिकमत अमली के साथ इलाकों को खाली करवा लिया गया था। यही वजह है कि इस वक्त तक बहुत बड़ा लोगों के फंसने की भी इतला नहीं है और कोई ऐसी नागहानी आफत की भी इस वक्त तक इतला लाहौर से या मुल्का इलाकों से नहीं है। जबकि जो रावी के गुजरगाह थी वहाँ पर सोसाइटीज़ कायम की गई थी, उनके अंदर पानी दाखिल होना शुरू हो गया था, जहाँ पर एक्सपेक्टेड था और पहले ही बताया गया था कि यहाँ पर पानी ही आ सकता है। अब तक सिर्फ उन्हीं इलाकों में जो पानी है वहाँ दाखिल हुआ है जहाँ ऑलरेडी जिस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मीटिंग हुई थी और उन्हें पॉइंट आउट किया गया था वहाँ पानी दाखिल हो सकता है, वहीं नहीं पानी दाखिल हुआ। यही वजह है कि 22 जो मौजूदात है वो पहले ही निशानदेही कर ली गई थी और उन्हीं के इलाकों में ही ये पानी दाखिल हुआ। इस वक्त शाहदरा के मकाम के ऊपर सैलाबी रैली की जो पानी की सतह उसमें कमी वाक़ हो रही है, क्योंकि जसड़ के ऊपर पानी की सतह कमी हो रही है। इसी तरह जो PDM में उनकी जाने से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटे में मुसलसल वक्तन फ़वक्तन जो सैलाबी पानी है वो उतरना शुरू हो गया है और उतरता जाएगा और 24 घंटे के बाद मज़ीद इसमें कमी देखने में आ जाएगी और 2 लाख क्यूसिक से कम ये नीचे आने की जो तवक्का है वो जाहिर की गई है। तो अब कोई इस तरह कोई बड़ा ख़तरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर के हवाले से CM पंजाब ने ख़ास तौर पर तमाम सूरत हाल का खुद भी जायज़ा लिया, जबकि दीगर जो शहरी मुतासर सैलाब से जो इलाके हैं वहाँ से हवाले से भी अपडेट्स मुसलसल ली जा रही है। कंट्रोल रूम कायम किया जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी खुद मुतहरिक है और बाकी लोग भी मुतहरिक हैं। तो आप ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त तक लाहौर के अंदर हालात इंतहाई कंट्रोल में, कोई बड़ा ऐसी नाखुशगवार वाक़या भी रोनुमा नहीं हुआ है। इंतज़ाम मुकम्मल मुतहरिक दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर इस सारे अमल के अंदर रेस्क्यू की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो ट्रेन लोग हैं और पानी की सूरत हाल के लिए उन्होंने पहले ही मशक़ें भी की हुई थी और उन्हें अंदाज़ा भी था किन किन इलाकों में कहाँ तक उनकी बोट्स जा सकती है और कौन सी बोट्स जाएंगी। तो उस हवाले से अगर कहा जाए तो रेस्क्यू के तमाम तर जो ऑपरेशन हो इस वक्त तक कामयाबी से जारी है। जी फरहान हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चनियोट के मकाम पर 8,17,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है और दरियाए चनाब का सैलाबी रैला झंग में भी दाखिल हुआ है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमज़ान हमारे साथ हैं। रमज़ान, आप बताइएगा, सैलाबी रैला झंग में भी दाखिल हुआ है तो कौन कौन सी आबादियों को ये मुतासिर कर सकता है और कितना ख़तरा है वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इस वक्त पानी जो झंग में दाखिल हुआ है उसकी मिकदार कितनी है। जो सबसे पहला दाखिली पॉइंट है झंग के अंदर वो रिवाज ब्रिज है और इसकी कैपेसिटी 7.5 लाख से ज़ायद है, लेकिन यहाँ पर पानी का तकरीबन 2 से 2.5 लाख का रेला इस वक्त गुजर रहा है। और जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर पानी की मिकदार लगभग 2 लाख क्यूसिक है। इस वक्त बहुत से जो ज़रई रकबे हैं, आबादियाँ हैं, वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। और जो सवाल आपने पूछा उसके मुताबिक झंग के अंदर बलू शहाबल समेत मसन, खड़कन, हसन शाह और इसके साथ साथ जो दरिया का मशरकी हिस्सा है उसमें मौज़ा खोलड़ा, मौज़ा हसनाना, मौज़ा बेला जबाना, मौज़ा विजलाना और इसके साथ साथ मौज़ा मिगियाना समेत बहुत सी बस्तियां इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी हैं। ताहम इस वक्त जो दरियाई पानी है उसमें वो शिद्दत नहीं, वो तेज़ी नज़र नहीं आ रही जिससे ये कहा जा सके कि ये आबादियों के अंदर इस वक्त तबाही मचा रहा है। लेकिन आने वाले 8 से 10 घंटे झंग के लिए इंतहाई अहम हैं।
चूँकि इस वक्त जो चनेयोट का मुकाम है वहाँ पर पानी की सतह जो है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर रही है, उसके अंदर तेज़ी है। वही पानी जो ही झंग के अंदर दाखिल होगा तो उससे मुमकिन तौर पर जो है वो तबाही हो सकती है। तो हम सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये पानी जब चनेयोट से निकलेगा और झंग के में दाखिल होगा तो झंग में जो चिनाब का बेड है वो खासा चौड़ा हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि पानी की इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता अब कम हो रही है। लेकिन यूँ ही ये पानी रिवाज ब्रिज क्रॉस करना शुरू करेगा, इसके अंदर वेलोसिटी जो है, इसकी रफ्तार मजीद तेजी होगी। लेकिन रिवाज ब्रिज एक बार फिर गुजरने के बाद जो दरिया का बेड है वो चौड़ा होना शुरू हो जाएगा और आप ये समझें कि कई जगहों के ऊपर 8 से 10 किलोमीटर तक भी ये बेड जो है वो फैला हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो सकती है। लेकिन अगर हम तारीख के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो 1956 के बाद का ये सबसे बड़ा तरीन सैलाब हो सकता है, क्योंकि इससे पहले 6,25,000 क्यूसिक का सैलाब 2014 में आया था, जिसने हर तरफ तबाही मचाई और जिस हिफाजती बंद के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसका पानी जो है वो इस बंद को भी छू गया। लेकिन इस वक्त इंतज़ामिया, इरिगेशन समेत तमाम इदारे इस मामले के ऊपर सर जोड़ के बैठे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो रिवाज ब्रिज के मुकाम पर कहाँ से बंद को तोड़ा जा सके ताकि आबादियाँ मुतासर ना हो सकें। जो ही ये पानी झंग को क्रॉस करता हुआ त्रिमू हेड की तरफ बढ़ेगा तो ये 18 हज़ारी के बंद के साथ टकराएगा। अब अगर त्रिमू बैराज के ऊपर भी किसी तौर प्रेशर बढ़ता है तो 18 हज़ारी के बंद को भी ब्रीच किया जा सकता है। तमाम सबसे अहम इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो त्रिमू बैराज को बचाने के साथ साथ झंग शहर को बचाना है, ताकि ये आने वाला पानी जो है वो किसी किस्म की इन इलाकों के अंदर तबाही ना मचाए। इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 18 ब्रीचिंग पॉइंट्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं और मकसद सिर्फ यही है कि कहीं पर भी अगर पानी को ब्रीच करना पड़ता है और शहर के ऊपर से दबाव कम करना पड़ता है तो तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल रखा जाए। हमारे साथ मौजूद थे, हमें फारान लाहौर से अपडेट कर रहे थे, हाशिर इस्लामाबाद से और मोहम्मद रमज़ान झंग से, और मुकम्मल तफसीलन उन्होंने आगाह किया कि पानी अब कितना है और आगे कितना बढ़ने की तवक्को भी की जा रही है। आप सबका बहुत